हाँ जी, करना ही नहीं है, मना कर दिया ना मैंने। अरे तो मना कर दिया, प्रूव व्रूव करने नहीं है, फालतू का समय खराब करोगे। वेन डायग्राम से कर लो। चलिए तो आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रेडी? चलो, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो और बहुत सारे जनों का फेवरेट है, बट फेवरेट होने के लिए ज़रूरी है कि इसमें, बिल्कुल सही बात है, मैं उम्मीद करूंगा फेवरेट ही रहे हमेशा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री। बोर्ड का कलर कौन सा ले मैं, बोलो? ये ठीक है। क्यों? ब्लैक तो पूरा ये ब्लैक हो गया। चलिए, डन डन डन, चलो अब करते हैं। आइए, तो अभी नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं अपन। ट्राइगोनोमेट्री, आप बोलते हो उसको ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ, क्या है इसका इतिहास, ये सब चीज़ें शुरू करेंगे। हाँ देखिए, तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री जैसा नाम है वैसे इसका काम। ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है भैया? तीन। तीन। गॉन मतलब पॉलीगॉन, थ्री साइडेड, सही है कि नहीं है? तो थ्री साइडेड पॉलीगॉन का मतलब एक तरह से क्या हो गया भैया, जिसकी तीन भुजाएं हो, वो क्या कहलाएगा? ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्राइगॉन मतलब बेसिकली, ट्राइगॉन बोलो, जैसे पेंटागॉन वैसे ट्राइगॉन, ओके। ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्राइगॉन, ठीक है। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, मेजरमेंट करना। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फंडा है वो है कि भाई अगर आप कोई भी ट्रायंगल है उसके ऊपर मेजरमेंट करिए, उसके एंगल फाइंड आउट कीजिए, उसकी साइड्स की लेंथ फाइंड आउट कीजिए, उसको ड्रॉ कीजिए, उसके प्रकार देखिए। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा, है ना। तो सारी चीज़ें ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमेगी। क्लियर? अब ट्रायंगल कौन सा, कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसके ऊपर विशेष चर्चा की जाएगी शुरू से ट्रिग्नोमेट्री में? तो एक ऐसा ट्रायंगल लिया गया, बिल्कुल एक ऐसा ट्रायंगल लिया गया भाई जिससे हम शुरुआत करेंगे अपनी। तो वो ट्रायंगल हमने कौन सा लिया है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पता? ये बात भी है, बढ़िया। एक और जगह काम आ जाएगा, ये लो, वाह, नाइस। चलिए, तो अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल का क्या मतलब होता है? ये राइट बनता है, राइट, ये राइट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, ऐसे होता है राइट, समझ में आ रही है? और क्या, ये जो सिंबल है ना राइट का, दिख रहा है आपको राइट? तो ये राइट का सिंबल है, तो ये राइट ही होता था वैसे पहले, इसलिए इसका नाम रख दिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया हमारे सामने एंगल, ये कौन सा हो गया? 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी जो करना है। क्या दो तो हो भी नहीं सकते? क्योंकि सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें पता है कि एंगल, जो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल होता है उसके एंगल्स का सम क्या होता है? तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और ऐसे ही अगर अब इनके नाम रख दें, ट्रायंगल के वर्टिसेस के नाम रख दिए एबीसी ट्रायंगल, तो दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी, क्लियर? जहाँ पे एंगल भी हमने फिलहाल क्या मान लिया भाई? 90 डिग्री है, ठीक है, डन। ये है बेसिक।
तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी चर्चाएं करते हैं, 10th क्लास का बेसिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद अपन 11th पे जंप मारेंगे। ओके, तो फिलहाल 10वीं की बातें करें तो हम क्या बोलेंगे भैया कि एक तो राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर है। सबसे पहली बात, इसमें कुछ नामकरण कर देते हैं, है ना। अभी हम पहली पहली बार ही देख रहे हैं भैया, अच्छा ऐसा दिखता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बताइए। तो ये जो साइड्स हैं इनका कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है। तो नाम क्या रखा गया, नाम क्या होगा बताओ। तो सबसे पहली बात तो नाम क्या रखा जाए, ये नाम के बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है फिलहाल। तो पाइथागोरस जी ने क्या बोला, पाइथागोरस ने क्या स्टेटमेंट दिया, कोई बताएगा। पाइथागोरस का कोई स्टेटमेंट बताएगा, नाम तो किया ही नहीं था पहले, नामकरण तो बाद में हुआ। तो पाइथागोरस ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो क्या था स्टेटमेंट, कोई बताएगा। हाँ स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये तो मैथमेटिकल बात हो गई, बिल्कुल करेक्ट बोली आपने। तो उसने यही बोला कि उसने क्या किया, सुनना, उसने क्या किया, उसने देखा, अरे सुनो सुनो, उसने क्या किया, उसने देखा यार वो पाइथागोरस खुद, पाइथागोरस का जो एक ये मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने देखा यार ये उसने अपने इधर एक खेत खरीदा, ठीक है, ये खेत का एरिया हो गया, है ना, ये उसका खेत है, ये उसका खेत था, ठीक है। उसके दो दोस्त थे, उनका भी खेत था, एक ये, हाँ, और एक ये। क्या आपको विजिबल है, सब दिख रहा है एकदम ढंग से। तो क्या चीज़ है कि भाई हमारे पास, उसने क्या करा, उसने बोला भाई देखो मेरे, मैं तो यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है, तो उसके यहाँ पे खेत, जो एक खेत था उसका एरिया निकाला उसने, एरिया, एरिया निकालना सभी को आता है, स्क्वायर का, स्क्वायर है ना, स्क्वायर बेस्ड एरिया, है ना। तो, तो उसने देखा भाई ये जो खेत है इसका एरिया निकाला, एरिया, तो इसका एरिया निकालना आता है भाई, बिल्कुल सही है कि नहीं है। मान लेते हैं जो भी साइड होगी, क्लियर, जेड मान लेते हैं, ठीक है, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई। तो उसका एक दोस्त, उसने भी इस जगह पे क्या कर दिया, एक खेत खरीद लिया और खेत का एरिया निकाल लिया, सही है कि नहीं है। और उसका एक दूसरा दोस्त भी है, उसने भी अपना एक खेत खरीदा ही। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर लैंड थी, उसके 3 खेत बने हुए थे, है ना, एक खुद का और दोस्तों का। उसने बोला यार तुम्हारा खेत का कितना एरिया वगैरह, तो उसने बता दिया भाई इतना स्क्वायर यार्ड्स, इसका स्क्वायर यार्ड्स ये। तो बोला उसने यार भाई मेरे खेत का एरिया यार तो 9 स्क्वायर यार्ड्स है, सही है कि नहीं है, क्लियर। उसने बोला यार मेरे खेत का एरिया 16 स्क्वायर यार्ड्स है, बोलो। तो उसने बोला अरे यार मेरा तो 25 है, अपन दोनों तो, मैं तो तुम दोनों से मिलके बन गया यार, जोरदार चीज़ हो गई है। तो बेसिकली फंडा पाइथागोरस ने ऐसा दिया भाई कि जो एरिया होता है एट द लॉन्गेस्ट साइड, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स, सही है कि नहीं है। ये फंडा था, उस समय तो कुछ पता नहीं था। फिर धीरे धीरे हमने कहा अरे यार तुम्हारा एरिया कितना है, तो उसने बोला यार मेरा एरिया तो 25 आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जेड साइड है, तो एरिया कितना हो गया, जेड स्क्वायर, सही है कि नहीं है। इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया इसका एरिया, इसका एरिया कितना हो गया, वाई स्क्वायर। तो पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या हुआ, तो उसने ये बोला भैया कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब लॉन्गेस्ट साइड को बात करनी पड़ी भाई, लॉन्गेस्ट साइड कौन हो भाई तुम, तो उसको लॉन्गेस्ट साइड का नाम रखा गया। तो लॉन्गेस्ट साइड है, इसका क्या नाम रख दिया गया, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनस भी बोल देते हैं कई जने। और ये हाइपोटेनियस है, और इसको अपन हिंदी में बोलते हैं कर्ण, कर्ण सिर्फ कर्ण, कर्ण, ठीक है, कर्ण, सूर्यपुत्र। तो ये कर्ण है जो सबसे जोरदार, बड़ा और धुरंधर योद्धा था। उसके बाद हम बात करते हैं ये क्या है, और ये क्या है हमें पता नहीं है अभी तक, है ना। अब मैं बोलूँगा बताओ ये चीज़ क्या है, ये आधारित है, तो आपने बोल दिया बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछो बताओ बेस क्या है, और आपको लग रहा है बेस BC है, तो आप गलत है। क्यों, क्यों, बेस BC है कि नहीं हमें क्या पता। तो अगर मैं बात बोल रहा हूँ जैसे कि छिपकली है, तो छिपकली तो भाई दीवार पे चलती है, अरे बोलो भाई, तो छिपकली के लिए बेस क्या है, दीवार। उसको लगता है ये हाइट है, अरे उसके लिए रूम तो टेढ़ा होता है ना,
अरे बोलो भाई। छिपकली तो इधर चलेगी या ऊपर चलेगी, कहीं भी चलेगी, है ना। तो छिपकली के लिए आधारित क्या है, तो बेस किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। तो बेस एंड परपेंडिकुलर जो होते हैं, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर जो लंब हो, मतलब जो 90 डिग्री पर हो, कॉन्सेप्ट ये है क्या। तो बेस क्या हो गया, बेस। तो बेस क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कौन से एंगल के लिए। तो अगर एंगल सी के लिए बात करेंगे, फॉर एंगल सी, सुन रहे हो, तो एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, बेस बी सी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। परंतु अगर बात करेंगे एंगल ए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बेस ए बी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी। बहुत बढ़िया, क्लियर है। ये तो था बेसिक। अब आप एक काम करिए, ये जो आपने देखा, तो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की बात करेंगे, ठीक है। ट्रिपलेट्स, तो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में मैं एक बताता हूँ, बाकी सारे तुम खुद अभी आइडिया लगाइए, ठीक है। जैसे ये साइड्स का नाम हो गया, तो एक्स वाई और जेड के हिसाब से बहुत सारे ट्रिपलेट हो सकते हैं। तो ये देखा 3 है, ये 4 है, और ये कितना मिला 5। ऐसे और भी निकाल सकते हो। तो ज़रा मुझे बताएंगे आप, एक सेकेंड आराम से, टेक योर टाइम, सारे के सारे ट्रिपलेट्स अभी अपने दिमाग में निकाल लीजिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, एक्स वाई और जेड, ठीक है, के हिसाब से। हमको क्या है, अभी बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो हमें याद नहीं रहती हैं, इसलिए ज़रूरी है ना। तो अभी एक बार शुरू में ही पढ़ लेते हैं, अपना टेंशन नहीं लाइफ टाइम की। चलो करिए। तो ये सारे के सारी टेबल बनानी है, इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहला मैंने बताया 3 4 5, बाकी के सारे लगाओ दिमाग। करिए करिए करिए, सारे जितने भी आपको याद है 100 तक। मिले, ट्रिपलेट्स मिले क्या। देखो एक तो 3 4 5 के भाई,
दूसरा टाइप 5, 12 और 13 ऐसे के भाई होते रहेंगे, है ना। उसके जरूरी तो है नहीं एक्स्ट्रा करना, बताओ। 5, 12, 13 के भाई डबल ट्रिपल करते रहोगे ना, जैसे 10, 10, 24, 26 कर लोगे डबल वाले, तो ये दूसरा वाला टाइप हो गया 5 के, 12 के और 13 के। क्या बात है, बिल्कुल सही। 7, 24, 25, बहुत अच्छी बात है। और कोई मिला? 20, 40, 48 और 52। ये तो तुमने किसका किया है, इसका 4 गुना किया है, ये थोड़ी काम का है, हो गया ये तो। अरे ये हो गए, अलग चाहिए, ये तो हो गया ना टाइप, ये रहा। बोलो। फिर ऐसे तो इसके भी फिर इसका डबल डबल करके कर रहे हैं, 14 डबल कर दो 48, 50, है ना। ये भी हो जाएगा ऐसे तो ये टाइप हो गया। 7 के, 24 के, 25 के, 8, 15 और 17, बिल्कुल मैं वही वेट कर रहा था कोई बताए। 8, 15 और 17, एक ही नहीं। और इसका आप डबल भी कर सकते हो, 16, 30, 34, ठीक है। और कोई और भी होंगे, कोई बताओ। एक 40, 41 का है कोई, देखिए। 9, 40 और 41, 40, 41 और 9, बिल्कुल करेक्ट है। सही है कि नहीं है, मिल रहे हैं? पहली बार देख रहे हो क्या? अच्छा 29 वाला भी आया कोई? कौन सा बताया बेटा, बोलो। 20, 20 और 29, 20, 21 और 9, 29, क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं। अरे इनमें बहुत दूरी होती है यार। 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 1600। 21 का हो गया, नहीं इसका 400, इसका तो 400 आ गया क्या? क्या बात कर रहे हो? हाँ ये दोनों पास है। 29, 29 का 841 होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर तो मतलब ये जोरदार चीज़ बताई, ये हमने भी कभी प्रैक्टिस में देखी नहीं है। 2021, 29 इज़ अ न्यू थिंग। एक और चीज़ अभी जो बता रहे थे आप, क्या 9, 40 और 41, क्लियर। अब आप इसके मल्टीपल ढूंढ सकते हो, सही है कि नहीं। जैसे इसके मल्टीपल हो गया, ये हो गया, तो कितने डिफरेंट टाइप पड़े बताओ आपने। 9 के, 40 के, 41 के कर सकते हो, सही है। ऐसे मल्टीपल करते रहो। और ऐसे ही आपका आ गया 8 के, 15 के, 17 के, ये टाइप हो गया ये रहा। और एक ये हो गया 20 के, 21 के और 29 के, क्लियर। तो इसका मतलब आपको कितनी वैरायटीज़ मिली बताइए। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी ही वैरायटीज़ लिखी हैं। 1, दूसरी, तीसरी, अभी अभी ट्रिपलेट्स याद रहेंगे, बोलिए। 5 और ये 6, अभी तो 6 ट्रिपलेट्स हैं, काम आएंगे, कभी भी आ सकते हैं, क्लियर है। इसमें कोई ऐसा ट्रिपलेट दिख रहा है जिसमें ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर? डिफरेंस देखो, कई बार किसी किसी में डिफरेंस 1 का है, जैसे दिख रहा है 13 और 12, डिफरेंस 1 का है, बोलो। 25, 24 दिख रहा है डिफरेंस 1 का। 41, 40 है कि नहीं है। इस तरह से कई जनों, कई सारों में डिफरेंस 5, 4। तो बिल्कुल मतलब हाँ 2021 पर ये पास आ गए, सी स्कोर और बी स्कोर में बात कर रहे हैं ना। तो आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर कोई भी एक नंबर हो आपके पास x+1, सही है कि नहीं है, उसका स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, क्लियर। तो क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ये आने वाला है, सही है कि नहीं है,
तो ये का स्क्वायर बनेगा से आएगा, और इनमें अगर एक का डिफरेंस हुआ मतलब साइड्स इतनी बड़ी हो गई कि जो सबसे बड़ा है, बात बताओ, ठीक है। तो यहाँ मेरी क्या बात क्या कह रहा हूँ मैं आपको कि भाई ये जो है माइनस कर दें तो पता है क्या आता है, आप बताओ, सॉल्व करो, क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स और कट जाएगा, बोलो, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा, 2x। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर ये 2x भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो मजे आ जाएंगे, आया ना। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया, हाँ 2x+1 मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर आएगा 2x+1, एक ऑड नंबर बना, लेकिन ये अगर मतलब अगर इफ 2x+1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सही है कि नहीं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो इसका मतलब हमारा काम सेट हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दें और आराम से नए नए ट्रिपलेट्स खुद बनाते रहें, कोई टेंशन ही नहीं है। सही है कि नहीं है, बोलो क्या परफेक्ट स्क्वायर पसंद है, और ये ऑड नंबर है तो ऑड होना चाहिए, है ना, बोलो आपको जो ऑड नंबर जो आज चाहिए, बैठे बैठे 2x+1 आपने बोला परफेक्ट स्क्वायर चाहिए 9, मज़ा आ गया, है कि नहीं, 2x+1 बैठे बैठे आपने बोल दिया मेरे को चाहिए 25, अरे बोलो भाई, तो 2x+1 आपको चाहिए कुछ भी चाहिए, बोलो परफेक्ट स्क्वायर 36, तो अब आप देखो बनाते हैं बैठ के। अब आप जैसे इसको सॉल्व करोगे एक्स कितना आ गया 4, या एक्स कितना आ गया, हाँ इवन, बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट हो गया, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, आपको ऑड चाहिए और नहीं तो इंटीजर आएंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा उसके बाद 25, कोई भी नंबर ले लो 49, तो एक्स कितना आ गया 24, दिखा। अब जिस हिसाब से एक्स बोला मैंने तो उस हिसाब से अगर ये एक्स आया तो अपन की साइड्स कौन कौन सी है, इनके हिसाब से ट्रायंगल कैसे दिख रहे हैं, मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा कौन है, x+1 है, सही है कि नहीं है, और ये x है, तो ये तीसरा वाला जो था वो था √2x+1, है ना, क्लियर है कि नहीं है, बस उस हिसाब से आप ऑब्जर्व करो। तो जब आपको x4 मिल गया तो इस पर कौन सा ट्रायंगल मिल गया आपको, देखा आपने 4, और ये कितना हो गया ऑटोमेटिकली 5, शानदार, तो इसलिए ये मिल गया 3, टेन। तो आप खुद बना सकते हो, कई जने कहते हैं सर यार ट्रिपलेट याद करने पड़ते हैं, अरे यार 2x+1 को क्या बना दे, परफेक्ट स्क्वायर बना दे और बैठे बैठे नए नए निकालता रहे, क्या दिक्कत है, क्यों टेंशन हो रही है, सही है। तो क्या हुआ, जैसे 12, तो ये कौन है भैया, 12 हो गया, तो अगर ये 12 होगा तो ये कौन हो गया 13, उसके बाद 13 और 12 से क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली 5, समझ गए। और ऐसे ये भाई साहब कौन है 24, तो ये जब 24 है तो ये कितने हो गए 25, तो ये क्या हो गया 7, देखो नए नए बना रहा हूँ, कोई पुराने वाले नहीं है, सब नए हैं, बोलो, तो ऐसे बन सकते हैं। तो कई जनों को बनाने नहीं आता तो सिखा दिया, और क्या है, क्लियर है, समझे, ये बैकग्राउंड है सोचने का, क्या, चलिए। इवन तो पॉसिबल नंबर ही ऑड, अगर एक्स आपको इंटीजर चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए एक्स, तो ये नंबर तो ऑड नंबर होगा ना, इवन कौन है फिर, तो क्या पॉइंट में बोलोगे क्या, फिर तो पॉइंट में बोल दो, इनका आधा कर दो, लो 3 का आधा 1.5, 2 और 2.5, बोलने में गलत थोड़ी है, सही है, ट्रिपलेट तो ट्रिपलेट होता है, बस ट्रायंगल जूम इन और जूम आउट हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है, क्लियर है, चले, चले, ये तो था एकदम बचपन, बिल्कुल एकदम बेसिक था, है ना। सर अब थोड़ा धमाका करो यार, अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करो, ये तो एकदम बेसिक हो गया, है ना, तो बहुत लेवल धीरे 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 बढ़ाते हैं, पहले मैं चाह रहा था बेसिक एकदम बचपन पता चल जाए, ठीक है, तो करें, शुरू करें अब तो देखो अभी शुरू शुरू में ट्रिग्नोमेट्री में है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली सबसे पहले मेजरमेंट्स ही है, अगर आप ऑब्जर्व करें क्या, तो अगर एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल यही बातें करी गई है, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई, ग्रीक वर्ड साइड ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सब कुछ वही बेसिक लिखा हुआ अगर आप एनसीईआरटी को गो थ्रू होंगे, ठीक है। तो अब ये अपने आप देखिएगा, एंगल्स का नाम है बस कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं, ठीक है, सो दिस अ वेरी बेसिक थिंग। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अपन धीरे धीरे, फिलहाल अब आप पढ़ सकते हैं कि एंगल्स होते हैं, इसमें वर्टेक्स, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, दिस इज द बेसिक ऑफ 9th क्लास एंड 10th क्लास, ओके। नाउ डिग्री मेजर्स की बात करते हैं, रेडियन मेजर्स की बात करते हैं और रिलेशन पता करते हैं, उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिस्टम, भाई कौन कौन से सिस्टम होते हैं, ठीक है, ओके। मॉड्यूल है सभी के पास ट्रिग्नोमेट्री का कि नहीं है, बताइए। मेजरिंग सिस्टम, अब देखो क्या होता है, क्योंकि किसी के पास होगा ट्रिग्नोमेट्री का मॉड्यूल तो निकालिए, देखो देखो मुझे पूरा भरोसा था, थैंक यू। तो अगर आप तो
हमारे पास मेजरमेंट एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कितने सिस्टम है? 3 सिस्टम है, ठीक है। एक सिस्टम का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल बातें पढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई चीज़ ऐसी ना लगे भाई क्या हो गया, ठीक है। जेसिमल, और उसके बाद आता है सर्कुलर, सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम के बाद आता है सेंटीसिमल सिस्टम। ये जो सिस्टम के नाम लिए गए हैं, इसमें सबसे पहले बात की जाएगी कि हम जो पढ़ के आए हैं, आपको भी वैसे मान लो शुरू से पढ़ रहे हैं पर, है ना। तो जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में सबसे पहले जो मान, मतलब जो भी अपन वैल्यूज निकालेंगे एंगल्स की, वो किस में मेजर की जाएगी बेटा? डिग्री में, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम का मतलब होता है रेडियन, रेडियन सिस्टम। तो यहाँ पे जो भी मेजरमेंट किए जाएंगे एंगल के, वो किस में किए जाएंगे? रेडियन में, ठीक है। ये जो मेजरिंग सिस्टम है वो किसके लिए? एंगल के लिए। बेसिकली सारा पंचायत या ट्रायंगल में, ट्रायंगल तो ट्रायंगल बना ही ट्राई प्लस एंगल, तो पहले एंगल की पंचायत कर लेते हैं। एंगल कैसे कैसे बनता है, किस किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में डिग्री में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसमें रेडियन, और सेंटीसिमल में ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में किया जाएगा, ठीक है। ग्रेड, यहाँ पे सीधा अपन ग्रेड बोल देते हैं। पुराना हो गया बहुत ग्रेड, ग्रेड इज नॉट लाइक अभी इतना इफेक्टिव और इतना काम नहीं लेते हैं अपन, इसलिए। बट ठीक है, अभी अपन को सबका रिलेशन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन लेवल से बात करेंगे, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन इन तीनों को आपस में देखते हैं कि इनका आपस में क्या संबंध है, ठीक है। तो अगर कोई भी एंगल को मेज़र करें तो कैसे मेज़र करेंगे क्या? तो सबसे पहले जो बेसिक फंडा लिया गया कि कैसे किसी एंगल को मेज़र किया जाए, तो पर्टिकुलर अगर अपन बात करें, जैसे अपन बात करते हैं परसेंटेज, जनरली परसेंटेज बात करते हैं तो 100 अपन ने स्टैंडर्ड ले रखा है, या 100 मान लेते हैं, 100 में से जो भी चीज़ 100 पे बेस करेंगे सब, है ना। परसेंटेज इज बेस्ड ऑन 100, दिस अ कॉन्सेप्ट, ओके। तो कोई भी चीज़ होती है, जैसे किसी के नंबर 80 में से आए 50, और किसी के आए 60 में से 40, तो अब हमें क्या पता कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमें क्या पता। सो इसलिए दोनों को 100 के स्टैंडर्ड पे लेके आते हैं, इसलिए परसेंटेज इज अ थिंग जो दोनों को एक सेम लेवल पे ले आती है। तो इसी तरह से क्या होता है कि सेंटीसिमल का कॉन्सेप्ट जो था वो तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, सेंटीसिमल का 100 पे बेस था, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर अपन शुरू से बात करें तो एक 100 से बात हुई थी, मतलब इन्होंने जो बात बोली थी, इन्होंने ऐसा बोला था कि आप देखो भाई, हर जैसे हर देश की अलग अलग भाषा है, वैसे ही मैथ्स को भी अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बात की गई। परंतु अब कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी एंगल, अब दो जने अगर अलग अलग देश के मिल रहे हैं पर उन्हें कॉमन चीज़ पता होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, तो चलो वो आनी चाहिए, ताकि आप किसी और जगह जाएं तो आप कुछ बोले तो उन्हें समझ में आए, या वो बोले तो कुछ आपको समझ में आए, है ना। एक तो अपन जाओ साउथ में जाओ, इंग्लिश आती ही नहीं है भैया, ड्राइवर कहाँ जाना है, वो इंग्लिश में बोलता रहता है, वो तमिल ना या तेलुगु में बोलता रहता है, अपन कन्फ्यूज़ है कि नहीं। हाँ, मतलब जो भी कहीं पे भी जाओ आप, तो ये रहा। तो बेसिकली इस 90, ये हमारे लिए तो 90 हमारे लिए तो एकदम फैमिलियर है, लेकिन हमें क्या पता क्या है। तो तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं, तो तुम तो अभी बस जैसे ही पहली बार सुन रहे हो, अच्छा क्या ये एंगल है। अब डिग्री बिग्री कुछ पता नहीं, बिल्कुल नए देश के आदमी हो, बिल्कुल सपोज करो आप पैदा ही चाइना में हुए, है ना। तो आप सीधे स्टार्ट हुआ, चाचू कहाँ, ऐसा सीधा शुरू हो गया। अब ये तो ये सीधा का सीधा भाई साहब 100, उन्होंने बोला 100 है भाई, ये 100 मान लिया, तो ये सेंटीसिमल सिस्टम में स्टार्ट हुआ 100 ग्रेड। तो इस पर्टिकुलर एंगल को हमें नहीं पता भाई क्या है ये, अब आपके लिए अजीब लग रहा है क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं। तो ये जो थीटा एंगल है, थीटा रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको 100 ग्रेड बोला गया, क्लियर है। और इसी तरह से फिर जो ये वाला सिस्टम है हमारे पास डिग्री, तो डिग्री में इसको बोला गया भैया कि तुम ये जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल एक पॉइंट के अराउंड, एक पॉइंट के अराउंड जो हम बात करें, अगर एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट ये रहा, तो इस पॉइंट के अराउंड बात करी कि भैया ये पॉइंट है, और पॉइंट को अगर अपन पूरा 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 देख लें इसके चारों ओर, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उन्होंने बोला भाई एक तीर यहाँ, एक तीर अगर यहाँ मार के समझे भाई एंगल निकालना है, तो कहीं ना कहीं एंगल के लिए दो तीर होने चाहिए। एंगल कैसे मेजर होता है, एंगल के लिए चाहिए एक इनिशियल लाइन और एक टर्मिनल लाइन, सही है कि नहीं है। तो दो लाइन चाहिए थी, इसलिए दो लाइन ली। अब दो लाइन ली तो अब दोनों के बीच में एंगल, तो ये वाले एंगल को उन्होंने मान लिया कि 180 डिग्री है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। और पूरे अगर बात करें पूरा, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा बेटा, तो पूरा इस पॉइंट के अराउंड पूरा एंगल
क्या मेजर कर दिया गया, ये तो उसको बोल दिया गया भैया 360। ये लो। और इस समय सर्कुलर सिस्टम में क्या बोला गया, अब सर्कुलर सिस्टम में कैसे बोला गया, देखो अब ये चीजें मैं बोलने से बता रहा हूँ, आपको चीजें समझनी पड़ेगी क्यों, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस समय ये जो पूरा एंगल था, इसको वैसे अपन ने बेसिक समझ चुके हैं, अगर आपको याद हो अपन ने उसमें पढ़ा था नंबर सिस्टम में, और अब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ जो एंगल लिया गया, ये पूरा एंगल क्या लिया गया, कैसे बात की जाए, तो इस एंगल का क्या नाम रखा जाए इन सर्कुलर सिस्टम, तो इसको उन्होंने नाम दिया पाई। ठीक है, ये पाई एंगल है। लेकिन ये क्यों आया, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, पढ़ा देता हूँ मैं आपको कैसे आया। देखो, क्योंकि एक तो रटने की बात हो गई जो बोला वो मान लिया है ना, फील खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाई। ठीक है, लाइफ ऑफ पाई पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ पाई, हाँ बताइए। हाँ ठीक है, देखिए तो पाई की डेफिनेशन का बेस क्या हो गया। अच्छा, वडोदरा वाले बच्चे बैठे हैं क्या, अरे हेलो, अरे चलो ठीक है, ओके डन। कृष्णा बैठा है क्या, चौधरी कहाँ है, चौधरी घर पे, चौधरी घर पे, वो सब बैठे हैं उधर, तो तू क्यों नहीं आया, तेरे को भी आना चाहिए था। अच्छा, ये बाकी लोगों को सब सुनाई दे रहा है, ऑडिबल है, हेलो। चलो, कोई भी चीज़ है तो बोलोगे, कोई है बाइक वाइक है उधर, है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी मज़ा आ रहा है एकदम। हाँ चलिए, अरे हाँ तो पाई की डेफिनेशन, तो पाई की डेफिनेशन कैसे शुरुआत होगी, पाई क्या होता है, पाई की डेफिनेशन क्या होती है भैया, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, याद है ना, ये तो बेसिक था एकदम भले। तो पाई की डेफिनेशन ये दिखेगी, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, क्लियर। वैसे इसका पाई के बारे में बहुत पहले, एंशंट लाइक इन 800 एडी, आर्यभट्ट और इससे पहले जिन्होंने पाई का आविष्कार किया, उससे भी पहले, बहुत पहले इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। और किसने बताया था मुझे, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने संस्कृत के एक श्लोक में पाई के बारे में एक बहुत बढ़िया बताया है। यूक्लिड की बात कर रहे हो तुम, है ना, नहीं हम अंग्रेजी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने अपने लोगों की बात कर रहे हैं, जो एशियंट लाइक जब चरक और सुश्रुत, या जब आपके नालंदा तक्षशिला विद्यालय थे, महाविद्यालय औरंगजेब के पहले, तब, तो तब ही एक शास्त्र में लिखा हुआ है, पूरा संस्कृत में एक श्लोक है कि पाई को क्या बोला गया है, क्या उस उन्होंने 3.1416 वैल्यू निकाल के तभी बता दिया था क्या। मैं वीडियो शेयर करूंगा, तुमको बता दूंगा, ठीक है, ओके बिल्कुल। श्लोक भी मतलब यार संस्कृत में, मेरे को वैसे संस्कृत आती है लेकिन याद नहीं है श्लोक, उसमें कुछ 20,000 से कुछ डिवाइड किया और ऊपर 62,000, तो 3 इंटू ऐसा कुछ करके और डिवाइड बाय पूरा ही आ रहा था 3.1416, इतना मुझे ध्यान है, ठीक है। अरे एक्चुअली उन्होंने भी कुछ ये मेजरमेंट ही किया होगा, जैसे मैं आपको बेसिकली फंडा वही बताना चाह रहा हूँ कि पाई निकाला कैसे होगा, है ना। क्योंकि उन्होंने एक बात बोली, देखो मैं आपको फील बताता हूँ मेरे, फिर धीरे धीरे अपन इसको करते हैं आगे, है ना, कि क्या हुआ होगा, पाई कहाँ से आया, कैसे आया। सबसे पहले क्या हुआ कि जब भी सर्कल बनाया जाता था ना, जैसे हम लोग सुना रहे हैं, मैं सोनी हूँ, तो मैंने जब काम सीखा, मतलब मैंने बेसिकली बैंगल वैंगल बनाना सीखा जब, है ना, तो अब बैंगल सही में मैंने बनाना सीखा, सही बता रहा हूँ, आफ्टर 12th मैंने 1 साल 2 साल काम किया सुनार का, उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग करी क्या। तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, मेरी स्टोरी बाद में, पर फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे घर का काम है ना सुनार का, तो हम क्या करते हैं, जैसे जो भी सोनी होंगे, आई यहाँ पे जो है, कोई है क्या, तो क्या होता है, बैंगल बनाते हैं, तो बैंगल बनाते हैं तो सर्कल होता है, तो सर्कल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अब जैसे कोई लेडी आई कि भाई ये साइज़ का बनाना है, अब हम क्या करेंगे, अब वैसे तो कैसे करेंगे, क्या सोने को मोड़ के बना देंगे क्या, है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले पत्ती निकालनी पड़ती है, तो सोने की पत्ती निकालेंगे, फिर एक बार आइडिया कैसे निकालेंगे, अब उनको तो पता नहीं होता है, चलो ठीक है, जो एशियंट लोग हैं, मतलब जो बड़े बूढ़े लोग हो गए, है ना, 60-70 साल पुराने, उनको थोड़ी पता है कि सरकमफ्रेंस 2πr होता है, हाँ, वो थोड़ी आर 2π करते रहते हैं, वो तो नहीं करते तो उनके लिए कोई कॉन्सेप्ट अलग होते थे, है ना।
तो वो क्या कॉन्सेप्ट होते थे वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें, पर धीरे 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 कैसे डेवलप हुआ आगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो एक बात ऑब्जर्व की गई कि जो सर्कल आप बनाते हैं, जैसे क्या, तो आप सुनार से थोड़ी पूछ सकते हो भैया 2 पाई r रेडियस से चलो ये निकाल लो, है ना। तो उनको नहीं पता होता यार, उनके लिए कुछ अलग सिस्टम होते हैं, और उनको लगता है कि उनका नॉलेज बहुत तगड़ा है ना। क्या ये रहा। तो अब ये सर्कल आया, तो एक कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व किया गया कि आप बताओ, चलो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, बहुत सिंपल सी फिजिक्स लगेगी इसमें, देखो सुनो कि क्या है ये, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसे जैसे ये आगे जाएगा, सही है, वैसे वैसे इसकी लेंथ कवर होती जाएगी। तो इसका मतलब जैसे क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस दूरी, स्पीड इनटू टाइम, सही बात है कि नहीं है। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट के तौर पे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा स्पीड होगी तो कुछ ना कुछ दौड़ेगा, मीटर पर सेकंड, सेकंड से इनटू होगा तो मीटर बढ़ता जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। तो इसमें भी ऐसा हो रहा है कि जो ये चल रहा है वो लेंथ है आर के, है ना। अब ये बात बिल्कुल अरे आवाज आ रही है, सुनो। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि भाई जैसे आर्क, एंगल बढ़ रहा है तो आर्क बढ़ रहा है, बोलो। तो आर्क बढ़ेगा तो एंगल, देखो एंगल बढ़ेगा तो आर्क बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो एंगल आया ना, अरे एंगल घूमेगा यार, ऐसे ऐसे घूमेगा, टक टक टक, तभी तो ये इधर जो है चीटी घूम रही है, बोलो, सर्कल पे। तो जैसे जैसे ये आप लोगों ने देखा नहीं है वो खतरे का मौत का कुआं। तो अब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे आर्क बढ़ेगा, तो आर्क बढ़ता रह रहा है बढ़ता रह रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो बेसिकली आप आर्क निकाल रहे हो वो प्रोपोर्शनल टू एंगल हो गया, है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट सही है यार, बिल्कुल एकदम। आ रही है आवाज, चलिए सुनिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगल, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे आर्क बढ़ेगा। तो इसी तरह से जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा आर्क बढ़ेगा, तो आर्क इक्वल टू क्या हो गया, एंगल इनटू कांस्टेंट। अरे भाई, तो यही 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 रिसर्च हो रही थी, यही यही रिसर्च चल रही थी कि ऐसा कौन सा कांस्टेंट है। तो फिर लोगों ने ऐसे ही किया होगा, धागे ले लेके नापा होगा पहले, सर्कल बना बना के, आर्क फिर एंगल फिर आर्क फिर एंगल, ऐसे कर करके। तो उस हिसाब से जैसे जैसे मेजरमेंट किया गया, ये जो कांस्टेंट है के, ये के क्या है, फिर उन्हें पता चला यार कांस्टेंट चीज है क्या, क्या कांस्टेंट है इस पूरे में। तब कांस्टेंट क्या चीज है, आप ये सर्कल घूम रहा है टिक 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 टिक, ये एंगल बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े, आर्क बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, सब बढ़े जा रहा है, लेकिन ऐसी चीज कौन सी है जो पड़ी है चुपचाप के, मैं तो नहीं लूंगी, मैं तो वैसे ही रहूंगी, कौन है वो, रेडियस। तो घुसा दिया रेडियस, सही है कि नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस कर दिया, समझ में आ रही है। तो इसलिए फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूले के हिसाब से ये बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे कोई घूमेगा सर्कल पे तो एंगल बढ़ेगा, इसलिए एंगल बढ़ने से क्या बढ़ेगा, उसका आर्क की लेंथ। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, और इसी कॉन्सेप्ट से फिर पाई के बारे में बात करते हैं, सही है कि नहीं। तो जैसे जैसे आगे बात करते हैं तो पाई हो गया सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ये रेशियो अपन निकालने बैठेंगे। तो देखा यहाँ पे आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, क्लियर है। तो अब आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, आर्क को बोल सकता हूँ एल, एल बोल देते हैं, या एस, जो भी आपकी मर्जी है, एस बोल दो, एस, और रेडियस आर, और ये हो गया थीटा, एस बराबर आर थीटा, ठीक है, क्लियर। तो अब ये बात हमें क्लियर हो गई है। नाउ अब मैं बात कर रहा था पाई, तो पाई आएगा उससे रेडियन आएगा, रेडियन से डिग्री आ जाएगा, और फिर मेजरमेंट आपस में सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो बात चल रही है कि भाई अगर मैंने एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल में ही मैंने बोला भाई कि हम्म, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट है, ये पॉइंट आगे 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 जा रहा है, सही है।
तो पाई के बारे में अगर अपन डिस्कशन कर रहे थे तो पाई को अपन ने, क्योंकि अपन बोल रहे हैं सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, सही है। तो अगर मैं सरकमफ्रेंस को इंटू कर दूं 1/2 से, तो नीचे डायमीटर का आधा क्या हो जाएगी, रेडियस। अरे बोलो भाई, अरे सर्कम डायमीटर, आधी सर्कमफ्रेंस अपॉन आधा डायमीटर मतलब रेडियस। तो इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि भाई अगर मेरे को कोई बोलता है कि इफ अगर कोई बोलता है कि रेडियस को आप ले लो 1, सुन रहे हो, अगर रेडियस 1 होगी तो जो पाई होगा वो क्या हो जाएगा, आधा सर्कमफ्रेंस, सही है कि नहीं है। तो इसी हिसाब से पाई के ऊपर चर्चा हुई और पाई को समझा गया भाई कि कैसे समझे। तो आधा सर्कमफ्रेंस भी लाई, आधा सर्कमफ्रेंस बोलो ये रहा। तो जो आधा सर्कमफ्रेंस है ये रहा आधा, ये आधा सर्कमफ्रेंस दिख रहा है, सर्कुलर सिस्टम, सर्कल बना दिया और आधा सर्कमफ्रेंस फील आ रही है। तो मतलब अगर रेडियस 1 कर दी जाए तो एक यूनिट रेडियस के हिसाब से ये तो कांस्टेंट हो गया 1, मतलब ये 1 कर दिया तो सीधा आर्क जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, सीधा का सीधा एंगल। शानदार है कि नहीं है बोलो। और क्योंकि आपने आर्क बोल दिया, कौन है आर्क, कौन है, आधा सर्कमफ्रेंस। तो जो पूरा आधा सर्कमफ्रेंस है वो वैल्यू कितनी होगी, आधा सर्कमफ्रेंस, आधा सर्कमफ्रेंस हो गया है ना, और आधा सर्कमफ्रेंस आर्क इक्वल टू एंगल हो गया उस समय। तो आप जब बोल रहे हो कि आधा सर्कमफ्रेंस जो है इसकी लेंथ पाई है ना, पाई नहीं है क्या बोलो। जब आधे सर्कमफ्रेंस की लेंथ पाई है तो इसका मतलब आर्क और एंगल सेम हो गए, तो इस एंगल को भी क्या बोल दूं बोलो, पाई। आया मजा, एंगल पाई हो गया, प्रूव हो गया कि भैया हाँ अच्छा ये होता है पाई। तो ये जो लेंथ होती है पाई, तो ऐसे मेजरमेंट करके पाई को रिसर्च किया गया। क्या करा उन्होंने, एक रेडियस 1 बनाई, लेंथ निकाली, फिर रेडियस करी 10, फिर लेंथ निकाली, फिर रेडियस निकाली 100, फिर और लेंथ निकाली। तो ऐसे करते 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 उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर रेडियस 1 थी तो उन्होंने लेंथ निकाली है ना, आर्क की लेंथ निकाली, वो आर्क की लेंथ ही पाई थी। तो अब उनके पास तो छोटा सा रेडियस 1 लिया तो छोटू सा ही आएगा है ना। अब जैसे मेजरमेंट, तो मेजरमेंट के हिसाब से उनका आंसर आ गया 3.1, छोटा सा। तो जैसे जैसे रेडियस 10 गुना हो गई तो उनका लेंथ, आर्क की लेंथ थोड़ी और अच्छी आई, सही है कि नहीं है। कितनी आ गई 31.4, थोड़ी और अच्छी आई मेजरमेंट, समझ आ रही है। फिर उसके बाद और उन्होंने रेडियस को बड़ा किया 100, तो लेंथ कितनी आ गई 31, 314.1। तो इस तरह से आप समझ रहे हो, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है, आप सपोज करो रेडियस को मैं कर देता हूँ बहुत बड़ा, पृथ्वी के बराबर 6400 किलोमीटर है ना। तो फिर आप सोचो बहुत बड़ा कर दूं, तो उसके हिसाब से उन्होंने रेडियस को बहुत बड़ा कर दिया, उस हिसाब से एल भी बहुत बड़ा आ गया, सही है। और उससे उन्होंने देखा भाई कि रेडियस इतनी बड़ी करने पर तो देखो रेशियो क्या आ रहा है, देख रहे हैं आपको L/R। तो यही यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे पाई की लगभग 3.1 देखी, फिर उन्होंने पाई को देखा आगे 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 होगी, पता नहीं था, फिर 3 पॉइंट, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो 3.14 देखा आपने। तो इस तरह से 3.141 और ऐसे करके जितना बढ़ा लोगे तो पाई की वैल्यू और आगे चलती रहेगी 3.1415, और आपके मॉड्यूल पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है मॉड्यूल पे देखो 3.1415, नहीं 3.1415, 15926, ठीक है, इतनी आपको याद होनी चाहिए 10 डिजिट तक, ठीक है, ओके क्लियर है, डन। तो पाई के बारे में रिसर्च समझ में आ गया, पाई क्या कहलाता है बोलो। तो पाई इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ सेकंड, और पाई पाई अब आपने रटा हुआ है कि पाई मतलब 180 डिग्री होता है, वो आज फील आ गई, ये रहा आधा सर्कमफ्रेंस बिल्कुल, और क्या चाहिए, इसीलिए पाई 180। तो कन्वर्जन करें तो एक रिजल्ट निकला, तो रिलेशन लिख लो, रिलेशन लिख लो, ये क्या क्या रिलेशन होगा बच्चों, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना, इतना कितना क्या, अब अभी तो पाई 180 डिग्री हो गया, आपने 90 डिग्री हो क्या मान लिया था, 90 डिग्री कितना था 1 राइट एंगल और ग्रेड में, तो 90 डिग्री 100 ग्रेड, तो 90 डिग्री को अपन ने बोला था 100 ग्रेड, तो 180 डिग्री तो 200 ग्रेड हो गया। तो बस ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है क्या, ये और रेडियन मतलब सी, अब ऐसे सी, सी मतलब रेडियन, वैसे पाई लिखा हो चलेगा, बस सी मतलब एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है, सी मतलब सर्कुलर, सी सर्कुलर, दिस इज डिग्री एंड दिस इज ग्रेड। हाँ ये सब दो राइट एंगल ट्रायंगल ही है, बिल्कुल सब दो राइट एंगल है, हाँ बोलिए। नहीं अभी अभी बेसिक बेसिक सवाल है 2-3, वैसे आगे कोर्स में नहीं है, आउट ऑफ द कोर्स हो गया ग्रेड अब,
अभी सिर्फ और सिर्फ डिग्री और रेडियन होता है। क्लियर? ये चीज़ है, ग्रेड को नॉलेज के लिए बढ़ा दिया बस, ज़्यादा नहीं। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, ये तो आ गया बेसिक, अब बिल्कुल कन्वर्जन सीखते हैं, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ाया भी गया होगा, लेकिन अभी अपन वापस से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से आ जाएगा, एक बार टेबल वेबल बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है? जो क्या नाम है, वैभव जोतागिया है ना? नहीं, सरनेम सही है? बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल आगे बैठो, इतना दूर मत बैठो भाई। वैभव देखो इधर। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे देखिए। अब ये सब नोट्स मिल जाएंगे, नॉट अ बिग डील, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो फील्ड से पढ़ लो, घर पर जाके इसके प्रॉपर नोट सुंदर बनाना। सभी लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उन सभी लोगों को एक बहुत तगड़ी एडवाइस, रोज का रोज काम करना जरूरी है, प्लस फॉर्मूलाज इतने सारे होंगे कि आपको रोज याद करने पड़ेंगे, तो इसलिए अगर आप रोज नहीं लिखेंगे, काम नहीं करेंगे, तो उसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे, तो आपको फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे क्या? तो आपको फॉर्मूला की अच्छी सी खासी टेबल, क्योंकि हर रोज नए नए आएंगे, तो जैसे जैसे पढ़ाता हूँ मैं वैसे वैसे क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसा नहीं सीधे तो बहुत सारा सब पढ़ा दिया और फिर एक दिन पूरे 100,000 क्वेश्चन करा दिया, ऐसा नहीं। तो उस तरीके से आपको याद तो मैं करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है ना, लेकिन रिवीजन आपको करना पड़ेगा क्या? और वैसे अपन क्लास में बैठे हैं ऑफलाइन, तो अभी थोड़ी टेंशन कम हो गई है, तो क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ जगह जगह पे आके क्या, और पाप देता रहूँगा, तैयार रहिएगा, है ना, इसलिए। तो इसलिए चलिए, तो अभी हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन। तो सबसे पहले अगर हमें दिख गया भाई कि पाई होता है 180 डिग्री, ठीक है, पाई रेडियन, तो अगर मैं रेडियन लिखूंगा, आपको डिग्री बताना, तो रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करते हैं पहले, ज़्यादा आसान होगा सभी लोगों के लिए, बोलो। तो सबसे पहले आसान, सबसे पहले पाई हो गया, तो पाई का भाई 2 पाई, बोलते जाओ। आसान है ना यार, आसान सा सवाल कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कर दिया पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 4, पाई बाय 6, 2 पाई बाय 3। ठीक है, अब ये वैसे जो भी लिख रहा हूँ सब याद होने चाहिए, लेकिन अगर आपको एग्जाम में कन्वर्ट करना पड़े तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बताता हूँ मैं आपको। क्या करेंगे आप, कि अगर आपको कभी भी कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है, कोई भी रेडियन वाली चीज़ डिग्री में कन्वर्ट करनी है, तो आप बोलोगे भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई होता है 180 डिग्री, तो पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना हो गया? 180 डिग्री अपॉन पाई। सही है कि नहीं है? तो बस आपको कोई भी चीज़ हो उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, तो ऐसा फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिग्री में। तो ऊपर 180, ऊपर 180 तो नीचे पाई, और ऊपर 180 तो मतलब आंसर आएगा किसमें? डिग्री में। क्लियर? कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं, किसी को बोलो। कुछ कुछ मैं दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करके बताओ। 7 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 18, ये सब रेडियन में ही है मेरे भाई। कर लोगे सभी बच्चे, बोलो। हम्म पहले वाले का आंसर क्या आएगा बेटा? कैसे करेंगे, देखो 7/6, और फिलहाल एक तरीका 7 पाई बाय 6 लिख के इंटू 180 बाय पाई कर लो, अगर आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं तो इंटू 180 बाय पाई, सही है? तो ये पाई पाई कट गया, 630 जा और 37 जा, ये रहा। क्लियर है? इंटू 180 बाय पाई। क्लियर है सभी को, बोलो।
हाँ वो भी, पर कई बार क्या होगा ये सब पाई पाई में किसी दिन वन पाई नहीं होगा तब क्या करोगे? किसी दिन पाई नहीं होगा भाई साहब, सीधा बोल देगा बताओ 2 रेडियन तुमने तो सिर्फ जिंदगी में पाई ही सुना है, पाई गायब हो गया तब क्या करोगे? सही है कि नहीं है? तो इसलिए अगले सवाल आ रहे, थोड़ा माहौल बना रहा हूँ भाई, सीधा बम नहीं फेंक सकते, समझ आए? तो धीरे धीरे शांति। तो अभी इसलिए पहले मेथड बेस पढ़ना थोड़ा ज़रूरी हो गया। 180 बाई पाई, मेरे को थोड़ा शौक आ रहा है कि पाई पाई काट के बताओ, वाह कट गया, तो ये तो पता ही है। देखो तो इसलिए इसका आंसर कितना आया? 660 डिग्री। सेम एज इट इज यू कैन डू योर सेल्फ 180 बाई पाई, तो कितना आ गया? 72 पक्का? कौन है 72 वाले लोग? 27 तो कट गया, कट गया, 2 9 जा 9 जा 27 हुआ ना, पाई बाय 10 18 डिग्री, और 2 पाई बाय 5 72। चलो डन है। अब थोड़ा सा झटका, थोड़ा सा लेवल साथ साथ कर लेते हैं। ट्वेंटी बाय पाई होगा वो, 20 बाय पाई। एक बात बताओ, 2 पाई 360 है, 2 पाई बाय 5 360 से बड़ा कैसे हुआ? कम होगा ना सही है कि नहीं? देखिए तो कन्वर्ट, क्वेश्चन आता है कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री। अरे ये कैसे आ गया सर? अब ये कैसे कन्वर्ट करें? 1 रेडियन कितना डिग्री होता है हमें क्या पता? सर 1 रेडियन का दर्शन कराओ यार, बहुत हो गया। 1 रेडियन के दर्शन कराए थे, देखो 180 के दर्शन कर लेते, रुको 180 के पहले आपने ये दर्शन किए, ये रहे, ये पूरा कितना है? पाई है, मतलब ये पूरा पाई रेडियन है, और पाई पाई रेडियन पूरा है, तो 1 रेडियन तो क्या होगा? इसके अंदर ही क्या छुपा हुआ होगा? बोलो। अब एक काम करते हैं, 1 रेडियन की डेफिनेशन ढूंढते हैं। 1 रेडियन, अभी सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ पे अपन डिस्कशन कर रहे थे आर्क, एंगल और रेडियस, देखा आपने? आर्क, एंगल और रेडियस, तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसी पे बेस्ड था? सर्कुलर सिस्टम पे बेस्ड था, सही है कि नहीं है? इस पे कहीं भी कोई डिग्री की बात करी है? नहीं, सारा का सारा सिस्टम रेडियन से स्टार्ट किया। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला? आर्क और एंगल बराबर कर दो, देखा आपने? तो रेडियस क्या हो गई? 1, मतलब रेडियस 1 करके आर्क और एंगल सेम आ गए, क्लियर? पर उस समय भी अगर आर्क की वैल्यू, आपने क्या बोली थी? ये पूरी आर्क की एंगल, ऑब्वियस बात है आर्क की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई थी पाई वगैरह, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट की बात ये कि अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, तो आप, क्योंकि आप जान गए कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता था? एंगल क्या हो गया? आर्क अपॉन रेडियस, है ना? अब रेडियस अगर मैं 1 ना लूं, चलो रेडियस अभी रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मुझे एंगल, एंगल यहाँ पे किस में मेजर किया जाएगा? रेडियन में, ठीक है? एंगल हमेशा सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में, तो ये जो एंगल 1 रेडियन करना चाहते हो, तो ये 1 रेडियन तो केवल तभी हो सकता है जब एंगल 1 रेडियन केवल तभी हो सकता है जब ये दोनों सेम हो जाए। अरे बोलो भाई, आर्क और रेडियस, मतलब अगर रेडियस और आर्क की लेंथ सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे अपन ने रेडियस क्या ली थी भैया? 1, तो अगर रेडियस 1 ली और आर्क भी 1 लेगा, 1 लेंगे, तो एंगल तो 1 रेडियन आ जाएगा, सही है कि नहीं है? का मतलब मैं ढूंढूं कि ये जो रेडियस है, ये वाली रेडियस एग्जैक्टली इतना का इतना आर्क ढूंढना पड़ेगा, सही है कि नहीं है? तो एक काम कर सकते हैं, यही डेफिनेशन अपन पढ़ना चाह रहे हैं कि आपको बताना है कि अगर मैं इस सर्कल में रैंडमली ये देखूं, ये जो लेंथ है, यही की यही लेंथ मेरे को क्या चाहिए? कहाँ चाहिए? इधर कहीं चाहिए, सही है? यहाँ कहीं। तो एक काम करें, धागा ले लेते हैं, धागा मुड़ सकता है ना? स्टिफ चीज लोगे तो मुड़ेगी नहीं, तो ये की ये चीज लेते हैं, ये रही ये लेंथ, ये क्या है? रेडियस है, बोलो। अब ये रेडियस यहाँ तो रख नहीं सकते, तो थोड़ी सी कम होगी क्योंकि मुड़ गई ना, तो मान लेते थोड़ी सी मुड़ गई। तुम क्यों मुड़ रहे हो? तुमको चुपचाप रहना है। ये तो थोड़ा सा मुड़ गया, यहाँ आ जाएगा, क्लियर है? तो ये जो लेंथ है, अगर ये एग्जैक्टली वही लेंथ इसके बराबर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो आप एग्जैक्टली मेजर कर लो, ये जो लेंथ है, ये लेंथ भी उतनी है जितनी रेडियस है, सही है क्या? तो अगर ये भी रेडियस हो जाए और ये भी रेडियस हो जाए, सुन रहे हो? और ये आर्क तो कैसा भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता था, लेकिन ये सर्कल में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि सर्कल का पार्ट हो, तो ही ये क्या बनेगा? बोलो, 1 रेडियन। समझ गए बच्चों? ये रहा। तो 1 रेडियन की फील आ गई समझ में बेटा? बोलो क्या है कि अगर कभी भी एंगल
रेडियस और आर्क, रेडियस और आर्क लेंथ सेम हो जाए तो उस समय एंगल कितना होता है 1 रेडियन। और इसी 1 रेडियन को अगर अपन और आगे डॉट डॉट करके फील लेना चाहते हैं तो 1 ये रहा, फिर इतना का इतना और आगे ले लो, टिक 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 टिक, है ना, टिक 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 ले लिया तो कितना हो गया 2 रेडियन, फिर टिक 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 कितना ले लिया 3 रेडियन। मजा आ गया। ये थोड़ा सा बचता है, कौन होता है 0.14, बधाई हो। तो ये 1, ये 1 और ये 1 कितना हो गया 3.14, मतलब कितना पाई रेडियन। मजा आ गया। ये रहा, नाप सकते हो, है कि नहीं ये रहा। तो बेसिकली हमारे सामने रेडी है, ये अपन को फील आ गई, ये 1, तुम ये 1 और 1, तो 1 रेडियन समझ में आ गया हमें। तो 1 रेडियन हुआ कितना, 1 रेडियन फॉर्मूला के हिसाब से, तो 1 रेडियन इज 180 बाय पाई। डिग्री में कन्वर्ट करने को बोला सर आपने, है ना, तो 180 बाय पाई को सॉल्व करना पड़ेगा। पाई सर क्या लें, देखो पाई की वैल्यू 22/7 एनसीईआरटी ले रही है, हम नहीं लेंगे। एनसीईआरटी से 22/7 से करता है, लेकिन असली में एनसीईआरटी के हिसाब से तो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे, क्योंकि पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 3.1415। अगर आप पाई लेंगे 22/7 तो 3.1428 आ जाएगा। और आपको साफ साफ बोल रखा है कि पाई इज नथिंग नॉट इक्वल 22/7, याद है, पाई इज नॉट इक्वल 22/7, क्योंकि 22/7 हो जाएगा 3.1428, और जबकि हमको क्या लेना है 1415। समझ गए। तो आई होप आपको बात समझ में आ चुकी है, और यही चीज़ अपन को लेके काम करने हैं। तो अब क्या करें, इस क्वेश्चन करेंगे कैसे, कन्वर्ट कैसे करेंगे बताइए। तो आप क्या करें, पाई 180 बाय क्या, किसके लिए, अरे नहीं है सेम, मना कर दिया नॉट इक्वल टू। जेई में क्वेश्चन आएगा, बर्बाद होके आएंगे ये। आईआईटी में सवाल आ चुका है, पाई माइनस 22/7, 99% लोग जीरो लिख के और जीरो में क्या -1 हो गए, क्या करोगे फिर उसका। हाँ यार, एक नंबर है इरेशनल, एक है रैशनल, है 22/7 नंबर है रैशनल, पाई इरेशनल। तो दोनों क्या एक की पूछ है, एक जानवर और एक इंसान है, जानवर में इंसान जीरो तब होगा ना जब तुम जैसे लोग हो, सही है कि नहीं है। अरे बोलो भाई, हाँ यार ठीक है। तो फिर इसके आगे इर नहीं लगा हुआ है, तब मुद्दे की बात हो गई। ये कन्वर्ट कैसे करोगे, चुपचाप 180 डिवाइड बाय 3.1415 है आपके पास कैलकुलेटर, गुजरात बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउड है, आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करके बताइए क्या आएगा, है ना यार, कितने सारे जने बैठे हैं, नहीं है किसी के पास। क्या बात कर रहे हो, इतने सुशील। 57.29, पूरा बोल, 4 डेट तक चाहिए। 2974, चलो ये आ गया हमारे पास डिग्री। लेकिन अभी भी आपका आंसर सही नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि हमारा डेसिमल में डिग्री लिखा हुआ है। तो अब डेसिमल वाली डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए और डीप जाते हैं। और डीप सर कैसे, देखो क्या होता है, अब ये सर्कल है, अभी क्या होता है, अब मेरी बात सुनो, अब मैं अगर बात करता हूँ इतनी छोटू सी चीज़ की, तो छोटू सी चीज़ के एंगल तो कैसे निकलेंगे यार, ये लो, ये रहिए। अब यहाँ तक तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है एंगल का, बोलो। लेकिन अगर यही चीज़ एक इंसान यहाँ से दूर, मतलब मैं यहाँ से कितना दूर देखूं, यहाँ पे कोई दूर चीज है क्या यार, बताओ ना यार, कोई पहाड़ी वहाड़ी है यहाँ से दिखती हो जो दूर से है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे खड़े होके एडिनोवा से वो, अभी तो बलून फट गया कांकरिया का, लेकिन वो बलून को देखूं, है ना अगर मैं वो बलून को देखूं, तो बलून को देखने के लिए भाई साहब बहुत दूर जाना, बहुत दूर होगा, तो छोटे छोटा एंगल मेजर होगा। मतलब बहुत दूर तक जाएंगे तो आराम से मेजर किया जा सकता है ना। आप अगर इस चीज़ को समझें, तो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो अभी क्या होता है, इस वाले छोटे के लिए तो कोई ज़्यादा मेज़र की बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें मेज़र होगी। जैसे ये कितना है, ये मान लेते हैं 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री के भी अगर ये बहुत छोटा सा होता है इधर ही, तो 1 डिग्री यहाँ तो कोई मायने रखेंगे नहीं, यहाँ क्या मायने रखेगा। लेकिन जैसे जैसे आप और दूर जाओगे और दूर जाओगे, तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा मायने रखेगा। बात समझ रहे हो। जैसे देखिए, ये देखो ऐसे इतना सा एंगल भी मायने रखेगा, फिर ये भी मायने रखेगा, दिख रहा है। फिर ऐसे, अभी तो मैंने 3 टुकड़े करे, ऐसे कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 60 डिग्री टुकड़े करने पड़ेंगे। क्योंकि अभी अपन और देखो, अभी इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहे, जब बहुत दूर होगा तो हो पाते, सही है कि नहीं है।
देखो रैंडमली बना दिए मैंने 4, ऐसे बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, हाँ है ना। तो इस पर्टिकुलर 1 डिग्री के, मान लो इतना सा 1 डिग्री ही है अगर, है ना, तो इस 1 डिग्री के भी टुकड़े किए जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसके 1 डिग्री के जो और टुकड़े करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, वही जानना चाहते हैं। अगर मैंने बोल दिया भाई 1, अब मैंने क्या बोला 180 डिग्री, इसमें 180 डिग्री है, ठीक है, पूरे इस पूरे सर्कल में 180 डिग्री था। अब 1 डिग्री के अंदर भी बहुत सारे टुकड़े होंगे, उसको अपन ने नाम दे दिया 60 मिनट्स। उसको क्या बोलते हैं अपन, 60 मिनट्स। डिग्री की ये डिग्री का यूनिट है, सुन रहे हो, मिनट्स, टाइम का भी और डिग्री मिनट का इसका भी है। मिनट इज द यूनिट ऑफ डिग्री, एंगल इज एज वेल, ओके, है ना, किस सिस्टम में, हेक्साडेसिमल में, ठीक है, 1 डिग्री। और 60 मिनट के बाद भी 1 मिनट के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से सीधा चंद्रमा पे देखो तो कितना दूर होगा, तो हमें छोटा छोटा एंगल भी बहुत काम करेगा। मतलब यहाँ से अगर अपन देखेंगे चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे सपोज करो एक राकेश शर्मा बैठा है और एक जय बैठा है, तो राकेश शर्मा और जय में यहाँ से तो बहुत कम एंगल डिफरेंस होगा ना, लेकिन होगा कुछ ना कुछ, सेम जगह तो है नहीं, है कि नहीं। तो 1 मिनट इक्वल टू, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड समझ आ रही है ये रहा। तो इस तरह से ये एक यूनिट हो गया, जैसे टाइम का होता है वैसे इसमें भी, मतलब हाँ नहीं बस इतना काफ़ी है। और मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड करते रहो, अगर और छोटा हो तो यहाँ से अगर प्लूटो पे देखना हो तो ठीक है, तो देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से कन्वर्जन हुए। तो अभी क्या है, ये जो है ना भाई साहब, ये पॉइंट वाला ये कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मिनट में। तो एक काम करो, डिग्री को अलग फेंक दो, 57 डिग्री अलग फेंक दो, और जो 0.2974 है उसको कन्वर्ट कर देते हैं डिग्री, 2 डिग्री हो गया ना, तो अलग अलग फलाना डिग्री ढेकाना डिग्री, लेकिन ये कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मिनट में। तो जो 0.2974 है उसको किससे इंटू कर दूँ, 60 से, समझ रहे हो ना, बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है ना, इसमें कोई ऐसे तो खतरनाक तो नहीं कर रहा हूँ। तो अब ये आ गया 57 डिग्री प्लस, तो ये कितना है, इसको सॉल्व करो, इंटू करो 65 हो हीरो, इसको भी करो इंटू 60 से, 13 पॉइंट समथिंग बताओ, क्योंकि आगे और कन्वर्ट करना है। 13 पॉइंट, अरे ओए ऑनलाइन गायब हो गए क्या, 17.832। तुम लोगों के पास है नहीं, लपके क्यों कर रहे हो, चुपचाप सुनो ना। 17 पॉइंट, इसको किया है 0.2974 को, ठीक है, 844 क्लियर है, बोलो। अब ये किस में आया, मिनट में। अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेकेंड्स। तो 57 डिग्री 17 मिनट, और जो बाकी बचा हुआ है कौन, 0.844, उसको क्या लिख लोगे, इंटू 60, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा बोलो, सेकेंड्स। तो 1 रेडियन तो कितना आ गया, आप इसको भी कन्वर्ट करो जल्दी, इंटू करो। तो 57 डिग्री, अरे यार पागल आदमी है, पॉइंट डेसिमल लगाना है, 1000, 51 मान लेते हैं, ठीक है, बोलो, ये रहा 50.6 है ना, 51। तो 57 डिग्री 17 मिनट और 51 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर आएगा, याद रखोगे सभी लोग। एक्चुअली एनसीईआरटी में 22/7 से किया, आप उससे भी कर सकते हो, थोड़ा सा आंसर वेरी करेगा। हमारा 17 मिनट आया है, उसका कुछ 16 आएगा मिनट, क्योंकि हमने वो ज़्यादा डिवाइड करेगा ना, इसलिए पाई से, तो उसका 16 मिनट और 48 सेकंड ऐसा कुछ आता है, आप एनसीईआरटी देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है। तो आगे समझ में ये, तो ये हमने क्या सीखा, कन्वर्ट करना 1 रेडियन को डिग्री में। अब एग्जाम में आएगा कन्वर्ट, कन्वर्ट 2 डिग्री, सुन रहे हो, नहीं 2 रेडियन इनटू डिग्री, तो कर लोगे, 2 रेडियन इक्वल टू हाउ मच डिग्री, तो कल करके आओगे, ये रहे। अब उसके बाद लास्ट जो बच गया डिग्री, रेडियन से डिग्री, तो रेडियन से डिग्री मैंने करा दिया, डिग्री से रेडियन, सुन लो रे ओए, डिग्री से रेडियन उल्टा होगा, ये भी आसान है, ये भी आप आराम से कर सकते हो। डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है, अगर आपको दिख रहा है 180 डिग्री में कितने रेडियन है, पाई, तो 1 डिग्री में कितने हो गए, पाई बाय 180। तो कोई भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, इंटू पाई बाय 180। जैसे कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट करना है 75 डिग्री को, तो आप बोलोगे 75 इंटू पाई बाय 180। तो 75 इंटू पाई बाय 180 सॉल्व करें, कितना आ गया 15, 5 पाई बाय 12, कर लोगे। जैसे मैंने बोला 30 डिग्री कन्वर्ट करो, चलो 30 डिग्री, तो क्या बोलोगे
30 इंटू पाई बाय 180, तो सॉल्व किया तो कितना आ गया, पाई बाय 6 रेडियन। कर लोगे, ये रहा। तो अगर ऊपर 180 नीचे पाई तो डिग्री, डी फॉर डॉन, डी फॉर डिग्री, डी मतलब बड़ा, मतलब 180 ऊपर, सही है कि नहीं है। रेडियन बोलो, रेडियन, रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180, रेडियन मतलब पाई, पाई में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर होना चाहिए, इसलिए पाई ऊपर 180 नीचे। याद रहेगा, अभी यही पढ़ना है आज, काफ़ी है। चलो, जय हिंद।